इसने बदनामी है हमारे एनडीए गठबंधन शैलेंद्र जी का। उन्होंने चदरा हटवा दिया, मिट्टी हटवा दिया, सब कुछ, लेकिन ध्यान नहीं दिया। आज दुबा उनकी बदनामी हो रही शैलेंद्र इंजीनियर का। ये बिहपुर के विधायक हैं। अब बिहपुर का ये कार्य क्षेत्र है, पूरा उनका शिकवा शिकायत है। उन कभी ध्यान दिए ही नहीं। चूँकि लोगों के दिमाग में बैठ गया है ये बैकवर्ड इलाका है, वो भूमिहार फॉरवर्ड है, उन्होंने बर्बाद कर दिया बैकवर्ड को। ये लोगों का शिकायत है, हमारा शिकायत नहीं है। मतलब बैकवर्ड इलाका था, ये भूमिहार विधायक उन्होंने ख़त्म कर दिया। और सांसद का कोई ठिकाने नहीं, वो कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। जीता तो दिए हम लोग, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब पब्लिक 5 साल तक मरे कि जिए, कुछ हो जाए, सांसद को कोई मतलब ही नहीं। पानी में डूबे जा। नगछिया भागलपुर जिले में गंगा अपने रौद्र रूप में है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ जहां गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से नगछिया का गोपालपुर प्रखंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर नगछिया के राघोपुर पंचायत भी इससे अछूती नहीं है। बीते रात्रि जानवी चौक से बिहपुर के लतीपुर जाने वाली 14 नंबर सड़क के जानवी चौक से महादेवपुर घाट के बीच में सुलित गेट पर पानी का दबाव बढ़ जाने से इलाकों में हड़कंप मच गया है। मालूम हो कि जानवी चौक से महादेवपुर घाट के बीच में 3 साल पहले बांध की तरह डायवर्सन बनाया गया था, जो देर रात में गंगा नदी के तेज बहाव में कट जाने पर गंगा नदी सुलित घाट पर दबाव बढ़ जाने से सड़क दुर्घटना हो जाने का खतरा बढ़ने लगा है। बता दें कि इससे खड़ीक प्रखंड और नगछिया प्रखंड के कई गांवों में पानी प्रवेश करने का संभावना बढ़ गया है। साथ ही हजारों एकड़ में लगे फसल भी बर्बाद होने की संभावना है, जिससे दर्जनों गाँवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल पहुंचे और लोगों से उनका हालचाल जाना एवं मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। वहीं विधायक गोपाल मंडल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बाढ़ से पूरा इलाका ही प्रभावित होगा। अब कितना भी रोकने का प्रयास करेगा, ये नहीं रुकेगा। हमको सूचना नहीं दिया गया लोगों के द्वारा। हम बिहार की राजनीति करते हैं, भागलपुर जिला को हम ही थामे हुए हैं। यदि हमको सूचना देता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसमें हमारे एनडीए गठबंधन की बदनामी है। विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने यहाँ से चदरा हटवा दिया, मिट्टी हटवा दिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उनके प्रति पूरा शिकवा शिकायत है, कभी क्षेत्र में ध्यान दिए ही नहीं है। चूँकि लोगों के मन में ये बैठ गया है कि यह बैकवर्ड इलाका है, भूमिहार फॉरवर्ड है, उन्होंने बर्बाद कर दिया है बैकवर्ड को। ये लोगों का शिकायत है और सांसद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। गाय है, जीता तो दिए हम लोग, उनका कोई ज़रूरत नहीं है। जनता मरे या जिए, सांसद को कोई मतलब नहीं है। राघोपुर के पास हमारा जो स्लूइस गेट है वहाँ पे क्रैक हो गया, टूट गया। कई लोग गाँवों को इससे क्षति हो रही है। क्या कुछ कई लोग नहीं, इलाका ही ध्वस्त हो गया। अब कितनों रोकेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तब तक ये पानी फुल हो जाएगा। अब फिर सुलिस गेट है ना, उधर से पानी आती नहीं है। सुलिस गेट का कोई महत्व नहीं। हमको सूचना नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया यहाँ के लोगों ने कि गोपाल मंडल गोपालपुर का विधायक, हम तो बिहार का राजनीति करते हैं, भागलपुर जिला को हम ही थामते हैं। हमको सूचना देती थी, ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसने बदनामी है हमारे एनडीए गठबंधन शैलेंद्र जी का। उन्होंने चदरा हटवा दिया, मिट्टी हटवा दिया, सब कुछ, लेकिन ध्यान नहीं दिया। आज दुबा उनकी बदनामी हो रही शैलेंद्र इंजीनियर का। ये बिहपुर के विधायक हैं। अब बिहपुर का ये कार्य क्षेत्र है, पूरा उनका शिकवा शिकायत है। उन कभी ध्यान दिए ही नहीं। चूँकि लोगों के दिमाग में बैठ गया है ये बैकवर्ड इलाका है, वो भूमिहार फॉरवर्ड है, उन्होंने बर्बाद कर दिया बैकवर्ड को। ये लोगों का शिकायत है, हमारा शिकायत नहीं है। मतलब बैकवर्ड इलाका था, ये भूमिहार विधायक उन्होंने ख़त्म कर दिया। और सांसद का कोई ठिकाने नहीं, वो कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। जीता तो दिए हम लोग, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब पब्लिक 5 साल तक मरे कि जिए, कुछ हो जाए, सांसद को कोई मतलब ही नहीं। पानी में डूबे जा। हाँ, मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या लग रहा है सर? अब देखिए, अभी तो कार्यरत है, विभाग की लापरवाही है। विभाग को 11 बजे या कल शाम से ही कह रहा है
इसको बंद कीजिए, इसमें चदरा दीजिए या प्लास्टिक दे के तब बोरा डालिए। जब कुछ चल रहा था वो मोबाइल पर जेई था, कौन मोबाइल पर इंगेज था, सब कुछ था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ये दशा हो गया। तो सरकार से क्या कहेंगे? अरे सरकार से कहेंगे, सरकार से मुआवजा दिलाएंगे, आपदा विभाग से संपर्क करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो तैयार ही है। जो क्षति होगा, ये तो क्षति तो जब डूबता है उसका तो तय किया हुआ है। जिसका फसल खत्म होगा तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। अगर गांव डूब जाएगा, गांव वाले को रिलीफ दिया जाएगा। बहुत मुख्य सड़क है ये, अगर ये टूट जाता कई क्षेत्र नौगछिया अनुमंडल तक पानी। हाँ भाई, ये तो घूम के चला जाएगा। यही समझिए, अगर वो जमालदीपुर लाकर टूट गया तो फिर उधर घुस जाएगा। ये तो नाचते जाएगा इधर, हम लोगों के तरफ भी कलवरिया में जाएगा, कलवरिया से झूम के इधर आ जाएगा। जल संसाधन विभाग की लापरवाही है। जल साधन लापरवाही किसका दे सकते हैं? ये तो सबसे पहले मैं बोल दिया, सिलेंडर इंजन को ये चदरा हटवाना ही नहीं चाहिए। मिट्टी हटवाए थे, तुरंत इसको बंद करता है। इसमें स्लूइस गेट का कोई ज़रूरत नहीं है, उधर से पानी आती नहीं है। अब जो पानी गया फंसिए जाएगा, लोग फसल नहीं बॉक कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उनकी लाचारी कहिए, व्यवस्था कहिए, या क्या सुस्तपन के कारण ऐसा हुआ। इधर कई केला की फसल है, सब्जी का फसल है, सब डूब जाएगा। सब डूब गया तो डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। केला के फसल में थोड़ा भी पानी जाएगा, केला सूख जाएगा, सब्जी तो गल ही जाएगा। ये बड़ा महंगाई का मुकाबला करना पड़ेगा। आपके स्तर से क्या पहल किया जाएगा? हमारे स्तर बोले, हम आपदा विभाग से संपर्क करेंगे और जिनका फसल नाश हो रहा है, जिसके गांव में पानी गया होगा, वो सबको रिलीफ दिलाएंगे, मुआवजा दिलाएंगे। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इसके मरम्मती के लिए फिर मरम्मति नहीं, सिलेंडर कहीं भी जाए, मैं ये पूरा रोड बनवा दूंगा जमालदीपुर तक। कोई सिलेंडर से मतलब नहीं। और हम बिहार का राजनीति करते हैं ना, पूरे जिला का राजनीति करते हैं। तो इस इलाके के लोगों को पता ही नहीं था गोपाल मंडल के निकट जाए। मेरे निकट आता तो ये होता ही नहीं।